फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें बायस समझ में नहीं आता कि दिन में हमारा जो ये प्राइस है वो आखिर जाने किधर वाला है। क्या ये बुलिश होगा या बेरिश होगा। और वैसे मार्केट कंडीशंस में हम लोग सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते या हमारा लॉस हो जाता है। तो आखिर किस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, है ना, बिना किसी बायस के। बिना किसी बायस के डे बुलिश है या बेरिश है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें ट्रेड करना है। तो किस तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सको, है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखा रहा हूँ और स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वीडियो प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड होने वाला है। कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स कुछ भी मैं यूज़ नहीं करता और मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करता कि आप यूज़ करो, ठीक है। सो here we have gold spot US dollar. It's gold बेसिकली। और सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपका यहाँ पे UTC-4 न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट सेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी समय हो रहा है 5:05, ठीक है। मतलब 5:05 हो गया। और लंदन सेशन का जो एक समय होता है, लंदन सेशन के अंदर एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और मोस्टली आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखेगी, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं किल जोन। ICT calls it kill zone, okay, and it matters। ये देखो, हम लोग 2 से 5 के बीच के प्राइस को देखेंगे, ठीक है। सो 2 है हमारा यहाँ, ओके। तो इस जगह हमारा 2 बजे मतलब लंदन सेशन ओपन हुआ। एक बात मैं आपको और बता दूँ, फिलहाल हम लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, बट जितने भी लोग फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, करेंसी में ट्रेड करते हैं, मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा कि आप 2 से 5 नहीं, बल्कि आप 1 से 5 का जो टाइम फ्रेम है, उस 1 से 5 के टाइम फ्रेम को आप पिक करो। मीन्स हियर, इस जगह से, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो ये है आपका 2 बजे। यहाँ पे ये ओपन हुआ प्राइस, जस्ट विक ये नीचे गया और ये आप एक अप मूव देख रहे हो। और यहाँ पे जो ये इसने क्रिएट किया है प्राइस एक्शन, ठीक है, इसको हम लोग रीड करेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। टाइम के साथ साथ एक प्राइस जो है किस तरीके से रिएक्ट करता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2 बजे के पहले आप देख सकते हैं कि 2 बजे के पहले मार्केट का मूवमेंट क्या था, है ना। बट जैसे ही 2 बजता है, लंदन सेशन का किल जोन ओपन होता है, तो आप मार्केट का मूवमेंट देख रहे हैं कि क्या है ना। तो समय बहुत मैटर करता है। अगर आप यहीं पे पहले ही बैठ जाते हो, लाइक हियर, ठीक है, ये जो आप मूव देख रहे हैं ना, ये एशियन सेशन का ये किल जोन है। तो एशियन सेशन में ये मूवमेंट हुआ है। एशियन सेशन में हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि उस समय बेसिकली हम सोए होते हैं, ठीक है। हम से हमारा मतलब है ओनली मैं, ओके। तो अगर आप इस जगह बैठते हो ट्रेड करने के लिए, तो आप, है ना, बोर हो जाओगे। बेहतर है आप एक टाइम पे बैठो जिस टाइम पे मार्केट में मूवमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, लाइक 2 से 5। जितने भी मैं टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ, इस न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ। 2 से 5 मतलब कि 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक, हमारे इंडियन टाइम फ्रेम के अनुसार 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक। और शाम में अगर आप बैठते हैं तो 4:30 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक, ठीक है। इंडियन टाइम फ्रेम 4:30 से 8:30। और यूएसए का टाइम फ्रेम अगर मैं इस पे बताऊं तो 7 to 10, 7 से लेकर 10, वो होता है आपका न्यूयॉर्क का किल जोन, ठीक है।
तो अभी हम लोग लंदन पे देख लेते हैं एक बार। हम लोग पहले लंदन देखेंगे, न्यूयॉर्क का हम किसी और दिन देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी लंदन का देखते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंदन ओपन हुआ है, किल जोन ओपन हुआ है यहाँ पे, और एक वीक के बाद हमने ये प्राइस देखा। कितने टाइम पीरियड के अंदर ये हुआ, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। 2 बजे से लेकर 2:30 मतलब सॉरी 2:30 ढाई बजे तक, 2 से ढाई तक में ये है हमारा प्राइस मूव यहाँ तक, ओके। और 2 से ढाई तक में इस जगह पे हमने देखा कि इसने एक प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ओके। और उसके बाद ढाई के बाद हर एक आधे घंटे को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। हर एक आधे घंटे पे आपको इस तरीके के मूव्स देखने को मिलेंगे। मीन्स फर्स्ट हाफ जो है आपका ये ऊपर गया, आप देखो यहाँ से सेकेंड हाफ 2:30 से लेकर 3 बजे तक, ये देखो ये मूव, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे ही 2:30 क्रॉस हो रहा है तो आप यहाँ पर सेल कर दो, नहीं। आपको एक कंफर्मेशन चाहिए जिससे आपको पता चले कि जो प्राइस है वो नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? सी दिस, ये मूव, ये और ये ब्लैक कैंडल, ठीक है। ये ब्लैक कैंडल जो सबसे नीचे है, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस क्लोज होता है ना, और ये जैसे ही रिट्रेस होता है इस कैंडल पे, इस कैंडल के ओपनिंग पे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है प्राइस ये ऊपर की ओर जाए। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक कैंडल है आपका लास्ट वाला, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे ही अगर प्राइस बुलिश है और उस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ट्रेड करती है तो वो ऊपर की ओर रिएक्ट करती है, ठीक है। लाइक हियर, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कैंडल है, ऊपर गई, इसके यहाँ आया, इसके विक पे यहाँ से रिएक्ट किया, ऊपर गया, ठीक है। ये कैंडल बना, ऊपर गया, बट यहाँ पे इसने जैसे ही इसे इस जगह पे ट्रेड किया, यहाँ पे इसे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट ये फेल हो गया। ये फेल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये फेल हो गया। ये जो पर्टिकुलर कैंडल था, अब ये प्राइस को ऊपर ले जाने में फेल है। किस टाइम फ्रेम पे, वो भी अब हम देख लेते हैं। इस आधे घंटे में हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस आया। आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, समझ ना आए दोबारा देखना। ये चीज़ जो है आपको बाकी सभी चीज़ों से छुट्टी करा देगी, ठीक है। तो पहले आधे घंटे में प्राइस यहाँ से उठकर यहाँ तक जाता है, और फर्स्ट हाफ आवर में जो भी आपका लो और हाई होता है, वो जो लो और हाई है वो है आपका इनिशियल, मतलब पहला इनिशियल सेल साइड। ये जो लो है वो इनिशियल सेल साइड है, और ये जो हाई है ये इनिशियल बाई साइड है, ठीक है। और ये हर एक घंटे पे इस तरीके से परफॉर्म होता है। लाइक 2 से 3 के बीच में, फिर 3 से 4 के बीच में, फिर 4 से 5 के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से 3 के बीच का देख रहे हैं। तो 2 बजे हमारा प्राइस यहाँ से उठा, इस प्रीवियस हाई लिक्विडिटी को क्लियर किया, फिर उसके बाद ये फेल हो गया कैंडल यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाने में, और अब यहाँ पे हम एक प्राइस का डाउन साइड का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कंफर्म नहीं है कि प्राइस नीचे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही आपका 2:30 क्रॉस होता है, अब हम लोग 2:30 क्रॉस होने के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें या तो रिवर्सल मिले या तो कंटिन्यूएशन मिले। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मार्केट इस तरीके से चॉपी है तो आपको वहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि आपको कंफर्मेशन, बेसिकली ऑब्वियसली आपको कंफर्मेशन पे मिलेगा। तो इस लास्ट कैंडल को हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग ये देखो, और ये देखो, ये मैंने आपको बताया इनिशियल सेल साइड लिक्विडिटी और ये इनिशियल बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो जैसे ही ये प्राइस इस जगह पे 2:30 बजे ट्रेड कर रहा है, और इसके 2:30 बजे के बाद ये देखो आपको ये एक विक, ये विक जो है
विक सिर्फ और सिर्फ आपको डैमेज करता है। मीन्स डैमेज का मतलब क्या, ये देखो आप, ये जो विक है, ये पर्टिकुलर, ये लोग इसे किस तरीके से लेते हैं, इसे लोग समझते हैं ये शूटिंग स्टार टाइप है ना ये, तो इसके बाद सोचते हैं लोग कि सेल होने वाला है मार्केट में, बट ये इसके ऊपर लोगों का स्टॉप लॉस होता है, ये हिट हो गया। बट जो क्लोज है, प्राइस का क्लोज है, वो मैटर करता है। प्राइस का क्लोज जो है हमारा, वो इस रेंज के अंदर है, ये लास्ट कैंडल है, इसके अंदर है ये, ठीक है। और राइट आफ्टर दिस कैंडल, ये इस समय हमारा ये एक डाउन मूव देखने के लिए मिला हमें, ठीक है। आईसीटी का ये 2022 का मॉडल है, ट्रेडिंग का एंट्री का ये 2022 का मॉडल है। एक प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसके बाद आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, मीन्स स्ट्रक्चर, मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक दिखता है, और वहाँ पे एक गैप होता है, सी हियर गैप है ना। तो जैसे ही इस गैप पे प्राइस दोबारा आएगा, आप वहीं पे मार्केट में एंटर करोगे, शॉर्ट सेल करोगे आप, ठीक है। तो किस तरीके से मार्केट में आप एंटर करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। फिबोनाची आपको रखना है लेवल्स, आप देख सकते हो सबसे राइट साइड में 0, 0.25, 0.05, 0.75 एंड 1। ओके, ये हैं आपके क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये हाफ है, ये 25 है, ये 75 है, ठीक है। तो जैसे ही ये पहला इसे ये गैप क्रिएट हुआ, गैप क्रिएट होने के बाद फर्स्ट कैंडल जैसे ही इस पर ट्रेड करता है, ये आपका सबसे पहला एंट्री है, फर्स्ट एंट्री सेल, ठीक है। और जैसे ही इससे ऊपर उठता है और ये सेकंड लाइन को ये टच करता है, ये है आपका सेकंड एंट्री सेल, ठीक। अगर यहाँ से ये थर्ड को टच करता है तो एक लेयर आप यहाँ पे भी लगाओगे। सो दिस इज योर 3 एंड max layer. I will not recommend you to add more layers. So बेहतर होगा आप यहाँ पे एक लेयर ऐड करो, दूसरा लेयर यहाँ ऐड करो, और तीसरा लेयर अगर इस हाफ पे ये ट्रेड करता है तो आप वहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। तो इस जगह पे आपकी एंट्री है, मैं आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट बता रहा हूँ। इस जगह पे आपका एंट्री है, ओके। आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा, ठीक है। जितने भी आपके स्प्रेड हैं, आप अपने स्प्रेड को कैलकुलेट कर लो, और स्प्रेड को कैलकुलेट करते हुए आप इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखो, ओके। और इस जगह पे हमारा एंट्री है। आप इस गैप के ऊपर भी, मतलब ये जो हाईएस्ट क्वाड्रेंट है, टॉप हाई जो क्वाड्रेंट है, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट जस्ट टू प्ले सेफ, क्योंकि विक जो है वो हमेशा ही डैमेज करती हैं, और हो सकता है ये फर्स्ट कैंडल का जो ओपन है जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, हो सकता है एक विक हमें वहाँ तक देखने को मिले, तो इन सम केसेस आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। सो बेहतर होगा हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक जिससे प्राइस को ऊपर ले जाना था, अब वही ऑर्डर ब्लॉक जो है वो प्राइस को नीचे ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ना सिर्फ ये गैप पे ये ट्रेड किया, बट इस ओपनिंग पे भी आप देखो, सॉरी इस कैंडल के क्लोज, ये जो क्लोज है, ये नीचे जो लाइन है ना, ये जो क्लोज हुआ है कैंडल इस जगह पे, इस क्लोज पे ये ट्रेड करता है। तो आपके पास दो ट्रेडिंग एंट्री स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक यहाँ, दूसरा अगर पीछे नहीं जाते हैं, इसी जगह पे हम लोग देखते हैं, तो ये है आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इस गैप पे जैसे ही प्राइस आता है आप ट्रेड करते हो सेल शॉर्ट, आपका जो टारगेट होगा वो होगा ये इनिशियल सेल साइड, ठीक है। ये है आपका 6.4 रिस्क रिवॉर्ड। हमारा डेली बायस क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, डजंट मैटर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हम ट्रेड कर रहे हैं, यू आर ट्रेडिंग। यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक ट्रेड था,
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही ये इनिशियल सेल साइड का लिक्विडिटी स्वीप होता है, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि क्या यहाँ से हमें कुछ रिवर्सल दिख रहा है, क्या अब यहाँ से प्राइस उठ करके वापस कहीं एक जगह लौटेगा। तो उसके लिए हमें कुछ सिग्नेचर्स देखने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक कैंडल जिसे प्राइस को ऊपर ले जाना था, वही एक कैंडल प्राइस को नीचे लेकर जा रही है। और ये चीज़ जो है ना, ये हर एक चीज़ के साथ है। मीन्स लाइक ये गैप है, ठीक है, ये गैप जैसे ही यहाँ ये कैंडल क्लोज हुआ, ये गैप बन गया, और ये नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस पे ट्रेड हुआ, ये गैप पे ट्रेड हुआ, और ये जैसे ही गैप पे ट्रेड हुआ प्राइस ऊपर गई। मीन्स अगर कोई गैप जो अप साइड के मूवमेंट में बना हुआ है, प्राइस जैसे ही उस पर ट्रेड करती है वो प्राइस को ऊपर धकेलता है। बट जैसे ही अगर प्राइस इसके नीचे आकर क्लोज हो जाती है, तो यही गैप जो है ना वो प्राइस को नीचे ले जाने का काम करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। यहाँ देखो आप, ये इस वाले मूव को देखो, ये लास्ट हाई कैंडल जो क्लोज है, ये यहाँ मैं फिर से इसे मार्क कर देता हूँ। इस बार मैं हाईएस्ट क्लोज को मैं मार्क करूँगा लाइक दिस। इसके बाद ये मूव आया और इसने इनिशियल सेल साइड के लिक्विडिटी को क्लियर किया। मीन्स अब जितने भी इस वाले मूव पे बायर्स होंगे, है ना, वो सभी के सभी बायर्स इस जगह पे आउट हैं, वो मार्केट से आउट हो गए, क्योंकि उनकी स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुकी है अब। तो उनके स्टॉप लॉसेस के हिट हो जाने के बाद हम लोग मार्केट में बाय का फाइंड करेंगे, और ये उनका स्टॉप लॉस था, बट हमारा ये टारगेट था। ओके, जितने भी लोग इस मूव को देखते हुए मार्केट में बाय कर रहे थे, ओके, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। बट क्योंकि आपने सेल किया है इस प्राइस पॉइंट पे, ये आपका टारगेट है। बाय द वे, ये है आपका करीब करीब आपका 90 पिप्स, इट्स 90 पिप्स, मोर देन 90 पिप्स। ओके, इस जगह से यहाँ तक करीब करीब 100 पिप्स। ठीक है, तो ये है आपका टारगेट जो बाकियों का स्टॉप लॉस है। और जब जैसे ही बाकी लोगों का स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर आपका मार्केट में दोबारा एंट्री होता है, अगर आप करना चाहो तो। बेसिकली एज अ डिसिप्लिन्ड वे अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, अब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप हाफ, जैसे अगर आपने इस जगह पे 0.50 लॉट से इस जगह पे सेल शॉर्ट किया, तो अगर आप इस जगह बाय करना चाह रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप 0.20 लॉट से आप बाय करो, नॉट मोर देन दैट। ओके, क्योंकि आपका एक ट्रेड हो चुका है, और ये ट्रेड आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके चांसेस मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं इस चीज़ में, प्राइस एक्शन में आप प्राइस को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बेहतर होगा आप नेक्स्ट एंट्री जो है वो आराम से लो। मीन्स हाफ या उससे कम पोजीशन साइज से आप एंटर करो। सो हियर इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक गैप अपने कैरेक्टर को चेंज करता है। सी दिस, ये गैप, लास्ट गैप, क्योंकि इसने इस सेल साइड मतलब इनिशियल सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे क्लियर किया, अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि इसके पहले बने हुए जितने भी PDRAs, मीन्स ये देखो यहाँ पे एक गैप है, ये देखो यहाँ पे ये जो एक कैंडल पर्टिकुलर है कैंडल, ये है आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। मीन्स प्राइस इस जगह पे जैसे ही यहाँ पे ट्रेड करती है, प्राइस को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि इसने सेल साइड के लिक्विडिटी को क्लियर कर दिया है, अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अब इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो अब इन्वर्ट हो जाए। मीन्स यही सेम जो आपका
गैप है, यही सेम गैप आपके प्राइस को ये ऊपर ले जाने का काम करे। यही पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा। ये आप एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, और आप देखो कि क्या वैसा हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हम इस गैप को मार्क करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइस इस गैप से ऊपर क्लोज होता है। यहाँ पे ये हो गया क्लोज, ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पे क्लोज हुआ, हम लोग कंफर्म नहीं है कि यहाँ से मार्केट जो है वो वापस घूम जाएगी। तो मैं नहीं कह रहा कि जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो रहा है आप यहाँ पे ट्रेड कर लो, क्योंकि ये जो है ये आपके लिए घातक, ओके, मीन्स आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो बेहतर होगा कि एक गैप जैसे ही उसके ऊपर ट्रेड होता है आप वेट करो कि क्या जब रिट्रेस हो रहा है तो रिट्रेस होने के बाद इस गैप का वायोलेशन हो रहा है या इसे रेस्पेक्ट कर रहा है। मीन्स ये पर्टिकुलर जो गैप है क्या प्राइस को ऊपर ले जा रही है या फिर से वो नीचे लेकर चली गई। मतलब ये फेल हो गई, ये इन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ लोगों को अगर इस चीज़ से कोई परेशानी हो कि कहीं पे मैं कर रहा था और कर रही थी और इस तरीके से मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक बिहारी हूँ और हम लोग बिहार में मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, ओके। और समटाइम्स ये करता हूँ और करती हूँ वाली जो चीज़ है वो, उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो इस पर्टिकुलर गैप को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रही है। और अब हम लोगों को मार्केट में कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, लाइक ये कंटिन्यूस ये डाउन क्लोज कैंडल, इसका जो ओपन है राइट दिस, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये देखो ये एक गैप है, ठीक है। ये है आपका बाई साइड का इम्बैलेंस और सेल साइड का इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप बना, प्राइस मैंने आपको बताया 2022 मॉडल, सेल साइड के लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद हमें एक स्विंग हाई का ब्रेक दिखा विद अ गैप। प्राइस जैसे ही उस गैप पे ट्रेड करती है, यहाँ ये देखो एक एंट्री आपका यहाँ पे हुआ, अगेन इस जगह पे देखो दूसरी एंट्री इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट एंट्री आपका यहाँ हो गया, सेकेंड एंट्री इसके यहाँ पे होगा, थर्ड एंट्री आप यहाँ लोगे ऑर्डर ब्लॉक पे, है ना। एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, मैंने आपको बोला था कि हाफ के नीचे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई ट्रेड एंट्री करो, ठीक है। बट इस जगह पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जैसे ही इस गैप पे ये ट्रेड करता है, ये है आपका फर्स्ट एंट्री। और अगर ये इस लाइन को, सेकंड लाइन को ये टच करता है तो वो होगा आपका सेकंड एंट्री। यहाँ पे बीच के लाइन पे ट्रेड करने पे आपका होगा थर्ड एंट्री। तो क्या इसके बाद हम ऑर्डर लगा सकते हैं? ये मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अलाउ करेंगे इसे कि ये जो है वो यहाँ तक भी ट्रेड करे, क्योंकि ये जो ओपन है ये इस ऑर्डर ब्लॉक का ओपन प्राइस है। इस ओपनिंग प्राइस पे हम लोग अलाउ करेंगे कि ये नीचे तक जाए, तो हम लोग इसे अलाउ करेंगे कि यहाँ तक चला जाइए। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ विक्स को अलाउ करेंगे, ना कि बॉडीज़ को। ये है हमारा विक, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पड़ा होगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, बिकॉज व्हाट इफ़ इट रिट्रेसेस डीपर। वैसे इसे करना नहीं चाहिए, बट अगर क्या हो, अगर ये रिट्रेस करता है तो बेहतर होगा। आपकी एंट्री मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताए ना, आप इस पर काम करके देखो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा इसके। तो यहाँ पे हमने बाय किया है इस प्राइस पॉइंट पे, हम इसे यहाँ रखते हैं, ओके।
और हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे ये है 4123, 4105। स्प्रेड को कैलकुलेट करते हुए हम लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं। 20-25 पॉइंट का स्प्रेड होता है, ठीक है। और सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ये, ठीक है। इस जगह पे हम लोग अपना पार्शियल ले लेंगे यहाँ पे, मतलब 42.6 से 47, मतलब ये हो गया करीब करीब आपका 45-46 पिप्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो 42 पिप्स यहाँ पे है। इस जगह से अगर आप एंट्री करते हैं तो इस जगह पे आपका पार्शियल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पार्शियल यहाँ पे लेते हो, इस वाले विक पे एक पार्शियल आप लेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे 0.50 या फिर अगर आपकी ये सेकेंड एंट्री है तो अगर आपने यहाँ पे 0.20 से एंटर किया है, ओके, इस जगह पे अगर आप अपना आधा से ज़्यादा या फिर हाफ पार्शियल के तौर पे इस जगह पे आप क्लोज़ कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो होगा ये, ठीक है। ये जो विक दिख रहे हैं और ये विक दिख रहे हैं, मतलब ये हाई और ये हाई, लेफ़्ट साइड का जो हाई है वो राइट साइड के हाई से ऊपर है। ऐसे मार्केट कंडीशन में इस तरीके के जो हाईज होते हैं वो बहुत उनके चांसेस हाई होते हैं कि वो स्वीप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक पार्शियल यहाँ पे था, हमारा एक पार्शियल अब यहाँ होगा, ठीक है, या इस वाले पे यहाँ। क्यों? क्योंकि ये जो अप क्लोज कैंडल है ये भी आपके ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करता है, ठीक है। जैसे ही प्राइस ऊपर आता है इसे टच करेगा तो हो सकता है प्राइस यहाँ से भी नीचे वापस लौट जाए, ठीक है ना। सो एक पार्शियल हमने यहाँ रखा है, दूसरा पार्शियल हम यहाँ रहेंगे अपना, तीसरा पार्शियल हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे, और अगर बचा हुआ है तो ये है आपका इनिशियल बाय साइड लिक्विडिटी, ये है हमारा टारगेट। डन। कितना है ये? 7.3 रिस्क रिवॉर्ड, इट्स 42 54, अबाउट 120 पिप्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान देना, प्राइस इस तरीके से क्यों रिएक्ट करती है। लाइक यहाँ पे आप देखो, ये जब प्राइस नीचे आई है ना तो बहुत तेज़ी से आई है ना, ये आप देख सकते हैं बहुत स्पीड से। बट जब प्राइस ऊपर की ओर उठ रही है तो ये इतना स्लो क्यों? मीन्स आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट में इसने कितना टाइम लिया। ये है आपका 46 मिनट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 46 मिनट हुए, मगर यहाँ से लेकर इस टारगेट को अचीव करने में इसने 1 घंटा 36 मिनट लगाया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? लगभग ये डबल है। मैं ये नहीं कहता कि ये डबल ही होगा, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो, बट ऐसे क्यों होता है? आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आप ज़रा सोचो एक समय के लिए, लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। जैसे ही ये प्राइस नीचे आती है लोग इसे ब्रेकआउट समझते हैं और इस ब्रेकआउट पे लोग सेल करते हैं, ओके, सेल, लोग सेलर्स हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे बाई किया है ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे बाई किया, मगर लोग यहाँ पे बाई नहीं कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मूव देखा और यहाँ पे ये ब्रेकआउट देखा, तो लोग सेल कर रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे करके ऊपर जो मूव आप देख रहे हो ना, ये सारे पे ही सेलर्स एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, और उन सभी सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इसके ऊपर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, वो लोग सेल कर रहे हैं, ब्रेकआउट देखकर मार्केट में सेल कर रहे हैं, आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपका ये टारगेट है।
मार्केट में वो लोग इस मूव को देखकर वो लोग बाय कर रहे हैं, आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, आपका ये टारगेट है, उनका ये स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे मार्केट में एंटर कर रहे हो, यहाँ पे आपका टारगेट है, और जितने भी लोग इस पर सेल कर रहे हैं उन सभी का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूशंस, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल घर से बाहर हूँ और यहाँ पे जस्ट बगल में ये रिसाइकलिंग का काम चल रहा है, तो है ना। तो बेसिकली आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह, एक इंस्टीट्यूशन की तरह आप ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे आप रिटेल ट्रेडर्स के माइंडसेट को आप समझ रहे हो कि रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। वो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, मार्केट में बाय कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं। लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेल कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, क्यों? क्योंकि इसी तरीके से मार्केट चलती है। ठीक है, सो गाइज फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है और आप लोग फ्री हो कमेंट करने के लिए, किसी भी तरीके के किसी भी सवाल के लिए मैं रेडी हूँ। आप इस चीज़ को रीड करो और आप इस पे ध्यान दो कि क्या यूएस सेशन में, क्या लंदन सेशन में प्राइस इस तरीके से चल रही है या नहीं। तो ये था, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं समय को देखते हुए, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये है आज का 26 सितंबर का ये लंदन सेशन है। मैं जाता हूँ 25 सितंबर के लंदन सेशन पे। दो से पाँच, 2 से 5, 2, ओके। तो ये बच गया आपका 2। ये हो गया आपका इनिशियल बाय साइड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ आवर, पहले आधे घंटे, ये है आपका इनिशियल सेल साइड, इनिशियल सेल साइड। और ये हो गया आपका इनिशियल बाय साइड। क्यों? क्योंकि पहले आधे घंटे में जो भी हाई और लो बनता है वो आपका इनिशियल बाय साइड और इनिशियल सेल साइड होता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि प्राइस किस तरीके से एक्ट करती है। फर्स्ट आधे घंटे में क्या होता है, प्राइस एक अप मूव लेती है। हम लोग पीछे नहीं देख रहे, पीछे क्या हो रहा है वो हम लोग नहीं देख रहे। ये अप मूव हुआ, इस अप मूव के बाद हम लोग यहाँ पे हर एक पॉसिबल लेवल को मार्क करेंगे जहाँ से प्राइस ऊपर उठ सकती है। तो वहाँ से ऊपर उठने का कंफर्म कर रही है या फिर वहाँ से नीचे जाने का कंफर्म कर रही है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ऊपर ले जाने का प्राइस कौन काम करता है, ये आपका बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, BC। ठीक है, एक हो गया आपका यहाँ पे ये वाला, ये विक, ये विक, इस वाले कैंडल का विक, क्योंकि ये सबसे लंबा है। इनफैक्ट ये इसका हाई आप यहाँ पे मार्क, यहाँ पे देखना है इस जगह पे, इसका हाई है आपका 3740.86 और इसका हाई है आपका 3740.87। ओके, बोथ नॉट मच डिफरेंट। हम इस लॉन्गेस्ट विक को मार्क करेंगे। ठीक है, इस लॉन्गेस्ट विक को, और इस विक के अपर हाफ से हम देखेंगे कि प्राइस क्या इसके अपर हाफ से रिएक्ट कर रही है या इसके नीचे आ रही है। क्योंकि अगर ये इसके नीचे आकर क्लोज करती है, हाफ के नीचे, तो फिर हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो नीचे की ओर इसके नीचे जाए, है ना। तो ये जैसे ही नीचे रिट्रेस कर रही है, यहाँ पे आपका 2 से 3 बजे तक का टाइम फ्रेम, 2 से 3, ओके, यहाँ तक, ये है आपका 2 से 3 बजे तक का मूवमेंट। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था हर एक घंटे इस तरीके से ये होता है, तो
3 बजे के बाद हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि 3 बजे के बाद क्या ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है या फिर ये ऊपर जाएगा। क्योंकि हमने इन लेवल्स को मार्क करके रखा है, तो ये सबसे पहले तो ये जो इम्बैलेंस था, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर ये उठा नहीं, ठीक है। अपर हाफ से ही मतलब यहाँ से ये प्राइस को ऊपर उठना चाहिए था, जो कि नहीं उठा, फेल, ठीक है। इसके नीचे ऐसा कौन सा पीडी एरे है जहाँ से हमारा प्राइस बुलिश हो सकता है, तो ये है, ये विक, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इस विक पे यहाँ पे ट्रेड हुआ और ये एक रिएक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है। हम यहाँ पे एक इस गैप को मार्क करते हैं। क्या ये गैप इन्वर्जन गैप की तरह में रिएक्ट कर रहा है, मतलब जैसे ही इसके ऊपर प्राइस यहाँ पे ये क्लोज होता है तो हम लोग क्या इस गैप को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस को देख रहे हैं? नहीं, ये देखो, रिस्पेक्ट नहीं किया ना, तो फिलहाल अभी प्राइस बुलिश नहीं है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे ये देखो, ये इस वीक के इसने ये हाफ पे ट्रेड किया, इवन हाफ पे भी नहीं है, ये थोड़ा सा ये हाफ के ऊपर ही है, क्योंकि इसका जो हाफ है, इस वीक का जो हाफ है वो मैं आपको दिखाऊं। इस वीक का जो हाफ है वो 3740.01 है और इस वीक का जो लो है यहाँ पे देखना, ये है आपका 3740.05, 3740.01 एंड 05। तो इसने इसके हाफ को भी टच नहीं किया, ये चीज़ आप देख रहे हो। और अगर इसने इस हाफ को भी टच नहीं किया और ये ऊपर की ओर रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग मार्केट में एंटिसिपेट करेंगे कि यहाँ से जो है वो प्राइस बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग मार्केट में कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि क्या मार्केट में हमें कंफर्मेशन देखने को मिलता है। ये फर्स्ट प्रेजेंटेड जो गैप है यहाँ पे हमने जो मार्क किया, हम लोग इसे स्ट्रेच करते हैं, ओके। और हम लोग इसे रीड करेंगे कि क्या किस तरीके से यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रही है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे ये नीचे आया, इसके इस अपर हाफ पे ये ट्रेड किया, इस जगह पे हमें ये एक बुलिश मूव मिला जिसने इससे इस वाले हाई को इसके ऊपर क्लोज किया, ठीक है। और जैसे ही ये क्लोज होता है तो अब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या ये जो गैप अब जा कर के इस जगह पे ये दोबारा से ये एक इन्वर्जन गैप की तरह, मतलब यही गैप जो प्राइस को नीचे ले जा रहा था, यही गैप अब प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा, ठीक है। तो क्या ये गैप इस जगह पे इस ये इन्वर्ट हो जाने के बाद क्या ये रेस्पेक्ट कर रहा है? रेस्पेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा अब एंट्री कहाँ होगा? ये देखो, लास्ट लो कैंडल, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा गैप, गैप जो है वो गैप है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ओके। ये देखो, है ना। और ये देखो 330। आप एक चीज़ पे ध्यान दो, इस इन्वर्जन गैप पे ट्रेड हो जाने के बाद ये एक रिएक्शन हमें अपसाइड देखने को मिलता है, जो इसके ऊपर भी ये क्लोज करता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस जो है वो इस लो के नीचे ना जाए, ठीक है। अब हम लोग नहीं चाहते कि ये इस गैप पे ट्रेड करे दोबारा प्राइस, हम लोग यहाँ एंटर नहीं करेंगे। हम लोग जो मिनिमम पॉसिबल जहाँ पे हम लोग का पॉसिबिलिटी है हम लोग वहीं पे एंटर करेंगे। और मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे एंटर करता, इस जगह पे राइट देयर, मैं यहाँ पे मार्केट में एंटर करता और जैसे ही मुझे ये रिएक्शन देखने को मिलता इस ऑर्डर ब्लॉक पे, मैं यहाँ पे सेकंड लेयर ऐड करता। मेरा स्टॉप लॉस इस इन्वर्जन गैप के नीचे होता, लेट्स से इफ आई बाय हियर, कीपिंग माय स्टॉप लॉस हियर। सो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आप यहाँ पे आकर ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ट्रेड करेंगे, वो भी अच्छा है। मीन्स जैसे ही इसने इस इन्वर्जन गैप को ट्रेड करके यहाँ से एक रिएक्शन आपको देखने के लिए मिला,
इस कैंडल के क्लोज होते हुए आपको यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिख रहा है। इस गैप पे जैसे ही ट्रेड होता है आप यहाँ पे मार्केट में एंटर कर जाते हो। एक लेयर क्यों? क्योंकि अभी टाइम आपका हो रहा है 3:24। आप नीचे देख सकते हैं टाइम 3:24 आपका टाइम हो रहा है। मीन्स अभी आधा घंटा नहीं हुआ है। आधे घंटे के बाद हम लोग रिएक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं। तो 3:24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 यहाँ पे आकर हमारा ये जो आधा घंटा क्लोज हो जाता है। 3:29 में आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3:29 पे ही ये आधा घंटा क्लोज होता है। 3:30 मीन्स नेक्स्ट हाफ आवर का जो कैंडल है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ से ये जैसे ही अगला आधा घंटा ओपन होता है, आप देखो ये कहाँ गया, ये एक लो, इस लो के नीचे है ना, ये स्वीप किया इसके नीचे और ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड किया। ठीक है, तो एक पॉसिबल मूव है, एक पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो एक लेयर मेरा यहाँ होगा और अगर मुझे इस तरीके से कुछ दिखता है तो मैं सेकेंड लेयर ऐड करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहीं पे खुश हूँ। ओके, और मेरा टारगेट होगा ये, नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 2.8 का रिस्क रिवॉर्ड है और आपका यहाँ पे करीब करीब 47 पिप्स। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई भी बायस नहीं देखा कि डे हमारा बुलिश है बेरिश है ना, बट हम ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड होता है और मैंने आपको बताया प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखकर। मैंने कोई भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स कुछ भी मैंने आपको नहीं दिखाया। एक और दिन मैं आपको दिखाऊं। जितने भी लोगों को इंटरेस्ट होगा ना वो देखेंगे ही देखेंगे।